दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि वह भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आया है, तो आप ज़रूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास ऐसा कोई तर्क यंत्र नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जाए। ज़्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, लेकिन क्या ये बात पूरी तरीके से बेतुकी है? टाइम ट्रैवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरीके से नकार नहीं पाता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टीन की एक थ्योरी टाइम ट्रैवल के गुत्थी सुलझा सकती है। आज हम आप लोगों को बताएंगे किन किन लोगों ने टाइम यात्रा की है, क्या उनका ये विचार सही है। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो ये दावा कर चुके हैं कि वो समय यात्रा करके आए हैं। 1911 में पहली बार चारोलेट ने मोबेरली और एलेनोर जॉर्डन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस किताब में उन्होंने टाइम ट्रैवल का जिक्र किया था। उनका कहना है कि एक दिन वही दोनों घूमते घूमते 18वीं शताब्दी में पहुंच गए थे। हालांकि लोगों ने इस मनगढ़ंत कहानी बताकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने समय यात्रा करने का दावा किया। साल 2006 में स्वीडन के एक पुरुष हांकर नोर्ड स्क्विट ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर डाली, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। उनका कहना था कि वो भविष्य की यात्रा करके आए हैं, जहां वो 70 वर्षीय हाकन नॉर्डविक से मिले। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन क्या आगे भी कई ऐसे खुलासे होते रहते हैं, ये पता नहीं सही है कि या गलत। हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक टाइम ट्रैवल नोवा का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जिसका दावा है कि वह भविष्य की यात्रा करके आया है। नोवा पहले भी भविष्य को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं, लेकिन हाल में उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि 2030 में मार्टिन लूथर किंग की पोती एलोंडा रैनी किंग अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका की आखिरी राष्ट्रपति भी होंगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है तो वक्त ही बताएगा। आखिर इसको क्या कहता है साइंस? टाइम ट्रैवल को लेकर शुरू से ही वैज्ञानिकों के बीच मतभेद रहता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव है, वहीं कुछ इसे बिल्कुल नकार देते हैं। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच के संबंध को समझाया गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि हर परिस्थिति में समय एक गति से नहीं चलता, पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर आश्रित होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे अगर आपकी गति ज़्यादा है तो आप एक दूरी को कम समय में तय कर सकते हैं, वहीं धीमी गति होने पर उतनी ही दूरी को तय करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसी तरह आप अपनी गति बहुत तेज़ कर लें तो समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं। यूनिवर्स में घट रही चीज़ों की एक निश्चित लिमिट है। जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो उसकी स्पीड है 29,97,792,498 मीटर प्रति सेकंड। मतलब लाइट की स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर सोचिए हमने अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल दिया तो क्या हो सकता है? हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने से समय से आगे निकल जाएंगे, ये तो पता नहीं। 1971 में जोसेफ सी हॉफेल और रिचर्ड कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था हॉफेल कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वह दोनों वापस लौटे तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में एक परमाणु घड़ी छोड़ दिया, वहीं बाकी 3 घड़ियां उनके साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों घड़ियां टाइमिंग अलग अलग थी, बल्कि जो घड़ी उनके पास लेबोरेटरी में छोड़ रखी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी, इसलिए क्योंकि बाकी घड़ियां स्पेस में कई गुना तेज़ी से ट्रेवल कर रही थी। वहीं लेबोरेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात साफ हो गई, अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो हम समय में आगे बढ़ सकते हैं, यानी भविष्य में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक शायद विज्ञान उतना तरक्की नहीं कर पाया है जिसमें हमें समय की गति से आगे निकले जा सकें। ऐसा भविष्य में हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।